नमस्कार प्यारे दर्शकों, आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विथ आचार्य पे हार्दिक स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य नवनीत बात कर रहा हूँ। मित्रों, आपसे एक बात और बतला रहे हैं कि आपको मैं एक चीज़ ज़रूर बतलाना चाहता हूँ कि मैं अपने ज़िंदगी में जो भी अनुभव किया हूँ वही आपको अपने वीडियो में मैं बतलाता हूँ। ऐसा नहीं कि आपको कहीं से सुन के या जान के या कोई किताब पढ़ के मैं आपको कुछ भी बतलाता हूँ। तो आप पूर्ण रूप से मेरे ऊपर विश्वास करके आप मेरा बताया हुआ आप किसी के ऊपर भी यही प्रेडिक्शन कीजिएगा तो 100% वो उसका निष्कर्ष आपके सामने आएगा। इस चीज़ का मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है मित्रों, तो कृपया आप हमारे वीडियो को पूरा देखा कीजिए। स्किप कीजिएगा ना तो आधा अधूरा आपको ज्ञान मिलेगा। पूरा देखिएगा तो उससे आपको पूर्ण ज्ञान मिलेगा। मित्रों, आप सज्जन में से किसी भी इंसान को यदि अपना जन्म पत्रिका विवेचना कराना हो तो कृपया हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रोफेशन, अपने मैरिज लाइफ, अपने बच्चों के लिए, धन संपत्ति के लिए कोई भी समस्या हो उसके बारे में आप हमसे कॉल करके आप जान सकते हैं। तो चलिए मित्रों, अभी ये आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। मित्रों, मैं एक लग्न कुंडली बनाया हूँ। इसके द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि शुक्र का क्या पोजीशन होता है तो उसका क्या लक्षण होता है। जब भी शुक्र महाराज आपके जन्म कुंडली में शुभ अवस्था में बैठेंगे तो ऐसा इंसान का जिंदगी बहुत ही लग्जरियस होता है। ऐसा इंसान दुनिया का हर सुख सुविधा को आसानी से गेन करता है और उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत ही हाई होता है। वो उसका घर बहुत अच्छा होगा, घर में उसका सब लग्जरी सामान होगा, उसका सुख साधन का मीन्स कि हर चीज़ उसको भगवान देते हैं। ये शुक्र ग्रह के प्रभाव से ऐसा होता है। और शुक्र ग्रह ही यदि शुभ अवस्था में हो तो ऐसे इंसान की पत्नी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मिलती है, गुणवान मिलती हैं, सुशील मिलती हैं, पढ़ी लिखी मिलती हैं एवं अच्छे खानदान की होती हैं। ठीक है मित्रों, तो अभी आपको एक चीज़ और बतलाते हैं कि शुक्र महाराज जिस भी इंसान के कुंडली में शुभ अवस्था में बैठेगा तो ऐसा इंसान के पास 4 व्हीलर गाड़ी अवश्य होता है। यदि नहीं होता है तो उतना पैसा धन अर्जित कर लेता है कि वो आसानी से 4 व्हीलर गाड़ी, एक अच्छा सा घर वो खरीद लेता है। ठीक है मित्रों, और शुक्र महाराज के शुभ अवस्था में होने से ऐसे इंसान का संतान भी देखा गया है कि बहुत ही अच्छा होता है, उन्नति कारक होता है। और यही यदि शुक्र महाराज यदि अशुभ अवस्था में आ जाएं तो ऐसा इंसान का ज़िंदगी बहुत ही दुखदाई हो जाता है, बहुत ही कष्टपूर्ण हो जाता है। ऐसा इंसान का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बिल्कुल ही सामान्यतर होता है। यदि शुक्र एकदम नीच का हो किसी भी इंसान के कुंडली में तो ऐसे इंसान का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत ही सामान्य होता है। यदि वो मानिए कि जिस घर में रहता है वो घर भी एकदम सिंपल सा होगा, उस घर में भी कोई लग्जरी का कोई विशेष साधन प्रसाधन उसके पास मौजूद नहीं होता है। और ऐसे इंसान के लिए ये माना गया है कि उसका युवा अवस्था बहुत ही खराब बीतता है, मीन्स कि बहुत ही कष्टपूर्ण होता है। क्या कि शुक्र महाराज हैं वो युवा अवस्था को इंडिकेट करते हैं। ठीक है मित्रों, शुक्र के प्रभाव में आने वाले इंसान का ललाट बहुत चौड़ा होता है। उसका ललाट जो सर का, नाक के ऊपर का भाग और बाल के नीचे का भाग, ये ललाट बोलते हैं इसको। ये भाग उस इंसान का बहुत ही ज़्यादा चौड़ा होता है। या तो शुक्र बहुत ही शुभ अवस्था में बैठे तब, या तो शुक्र बहुत ही अशुभ अवस्था में बैठे तब। और शुक्र यदि अशुभ अवस्था में हो जाए तो इंसान को समय पे भोजन भी नसीब नहीं होता है। आप सज्जन में से यदि किसी भी इंसान का ये शुक्र अशुभ अवस्था में हो या किसी भी इंसान को ऐसा तकलीफ आता हो कि उसको भोजन भी टाइम पे नहीं मिल रहा है तो ऐसे इंसान को अपना कुंडली जरूर दिखवा लेना चाहिए किसी अच्छे विद्वान पंडित को। उसमें यही ग्रह का दोष आपके सामने निकल के आएगा कि भैया शुक्र इस इंसान का बहुत ही ज़्यादा खराब है।
तो इसके वजह से ऐसा हो रहा है। अभी शुक्र का यदि आपको बतलाते हैं कि शुक्र का यदि युति राहु के साथ पूरी जन्म कुंडली में, पूरे लग्न चार्ट में किसी भी घर में हो जाए तो ये शुक्र का सबसे अशुभ प्रभाव देता है। ठीक है मित्रों, यही शुक्र के साथ हमें केतु बैठ जाए तो ऐसा इंसान का वैवाहिक जिंदगी को तहस नहस कर देता है। मीन्स कि यदि उसका बृहस्पति भी अशुभ हो तो ऐसे इंसान का कभी कभी ऐसा देखा गया कि शादी ही नहीं हो, और यदि शादी हुआ भी तो ऐसे इंसान का शादी बहुत दिन तक नहीं चल पाता है। ऐसा इंसान का अंततः डाइवोर्स हो जाता है या उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली जाती है। ठीक है मित्रों, अभी शुक्र के बारे में एक चीज़ और आपको बतलाते हैं कि यदि शुक्र के साथ में बृहस्पति बैठ जाए और शुक्र के घर में, जैसा सपोज दैट कि मान के चलिए कि ये जन्म पत्री है आपका, इस स्थान पे जहाँ मैंने केतु के सामने 2 का अंक लिखा हूँ, यदि यहाँ केतु बैठ जाए तो ये केतु का नीच का स्थान है। और ये घर जो होता है मेष वृष, मीन्स कि वृष राशि का स्वामी होते हैं शुक्र महाराज, और यही शुक्र महाराज आपके द्वादश भाव में इस स्थान पे बैठे हों और शुक्र केतु के ठीक सामने यहाँ भाग्य भाव में यदि राहु और चंद्रमा का युति हो तो ऐसे इंसान को स्त्री जाति से बहुत ही ज़्यादा संकट होता है। स्त्री जाति से उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। उसको देखते ही कोई भी लड़की या औरत उससे चिढ़ जाएगी बिना किसी कसूर के। ये शुक्र का ही प्रभाव होता है और केतु के प्रभाव के वजह से। शुक्र और केतु का युति बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी होता है। अब ठीक है, ऐसे ही मित्रों यदि शुक्र के साथ में चंद्रमा का युति हो जाए तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अशुभ फल देता है। आपके पूरे कुंडली में यदि कहीं भी चंद्रमा के साथ में शुक्र बैठ जाए तो ये अत्यंत अशुभ फल देता है। मान के चलिए कि इस लग्न कुंडली में मैंने धन भाव में शुक्र महाराज को बैठाया है, उसके ठीक बगल में चंद्रमा में लिख दिया हूँ उसी घर में। यदि ऐसा किसी भी इंसान के कुंडली में होगा तो उस इंसान को एक बहुत ही खराब बीमारी लग जाता है कि जैसा उसको थोड़ा भी हवा लग जाए या धूप लग जाए या सर्द गर्म हो जाए तो ऐसे इंसान का नाक बंद हो जाता है। वो कितना भी नोजल ड्रॉप डालेगा उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप में से किसी सज्जन को यदि ऐसा कोई तकलीफ हो तो आप आजमा के देख लीजिएगा। आप हमेशा नोजल ड्रॉप डालते रहिएगा या विक्स इनहेलर सूंघते रह जाइएगा, फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। और सिंपली यदि शुक्र अशुभ है तो शुक्र का दान कर दे, या तो चंद्रमा अशुभ है तो चंद्रमा का दान कर दे, तो इस बीमारी से तुरंत इंसान को निजात मिल जाता है। यही यदि शुक्र चंद्र का युति आपके सप्तम भाव में हो जाए जहाँ पत्नी का स्थान है, तो काहे कि यहाँ शुक्र महाराज अपने ही घर में होंगे तो यहाँ ये आके बली हो जाते हैं और चंद्रमा यहाँ आके नीच का हो जाता है। तो ऐसा इंसान को ये देखा गया है कि कभी कोई भी रोजी रोजगार या नौकरी चाकरी पेशा ऐसा कुछ भी ऐसा इंसान नहीं कर पाता है। उसका किसी नौकरी में मन ही नहीं लगेगा, वो कोई धंधा नहीं कर पाएगा, ज़िंदगी भर वो बस सपना ही सपना देखता रह जाता है। और ये ऐसा होने पे इंसान के ऊपर शुक्र का बहुत ही ज़्यादा अशुभ प्रभाव आता है। ठीक है मित्रों, अभी यही शुक्र महाराज यदि आपके इस स्थान में बैठ जाए व्यय स्थान में, तो ये शुक्र का जब भी 12वें घर में शुक्र महाराज बैठते हैं तो ये शुक्र का उच्च का स्थान है। 12 मीन के राशि में आने पे शुक्र महाराज उच्च का फल देते हैं। ऐसे इंसान को यदि किसी भी इंसान के लग्न कुंडली में शुक्र महाराज इस स्थान पे बैठे हुए हैं और वो नीच के नहीं हैं, तो ऐसा इंसान यदि एक मंत्र है तामहमावाह जात वेदो लक्ष्मण पगामनिम अस्याम हिरण्यम प्रभुतम गाव दास्यो अश्वान विन्यम पुरुषानहम, इस मंत्र का यदि कोई भी इंसान जप करे, यदि ये संभव हो कि वो इंसान हवन करे बिल्व फल से, बेल के फल से, सूखे हुए फल से यदि अग्निकुंड जला के और हवन करे तो उसका जो भी इनकम ऑफ सोर्स होगा वो दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता है ये करने से। ये कोई भी इंसान करके आजमा ले, और मैं जो बोल रहा हूँ ये 100% आजमाया हुआ चीज़ है। मैंने इस चीज़ को अनुभव किया है
ठीक है मित्रों, तो एक और स्थान होता है जैसा जन्म कुंडली में इस स्थान पे ये आय का भाव है, इस स्थान पे ये शुक्र महाराज बैठ जाएं और यदि कोई इंसान श्री सुक्तम किताब का 14 श्लोक या 16 श्लोक होता है, उसमें वो 16 श्लोक का शुक्रवार के दिन कम से कम नहीं हो सकता है, 7 दिन तो कम से कम शुक्रवार के दिन अवश्य हवन करे, तो ऐसा इंसान का जो भी इनकम ऑफ सोर्स है वो डबल ट्रिपल बढ़ जाता है। ये आजमाया हुआ है, ये चीज़ पे मैं 100% आपको वादा करके बोलता हूँ कि यदि कोई भी इंसान ऐसा पूजा करेगा, इस विधि से वो करेगा लक्ष्मी माता का भोग लगा के, तो उस इंसान के ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा तरक्की होना शुरू हो जाएगा। अब यदि किसी भी इंसान के जन्म कुंडली में शुक्र महाराज छठे स्थान में बैठ जाएं और वो भी बुध के साथ में, तो ऐसा इंसान का विवाह होते ही उस इंसान का डाइवोर्स का कागज लग जाता है कोर्ट कचहरी में, वो डाइवोर्स तक का नौबत चला जाता है। और यदि उस इंसान के जन्म कुंडली में बृहस्पति महाराज भी नीच के हुए तब तो 100% उस इंसान का डाइवोर्स होना तय है और वो अंततः उस इंसान का डाइवोर्स हो ही जाता है। ठीक है मित्रों, तो शुक्र के बारे में आपको एक चीज़ और बतलाते हैं कि जिस इंसान का भी शुक्र शुभ अवस्था में हो, उस इंसान को परफ्यूम या इत्र अपने शरीर पे लगा के रखना चाहिए, या थोड़ा सा रुई लेके उसमें इत्र या परफ्यूम लगा के अपने कान में ऐसा उसको दबा के रखना चाहिए। उससे इस इंसान के पास बहुत ही ज़्यादा धन दौलत रुपया पैसा आता है और प्लस साथ में माता लक्ष्मी का उस इंसान के ऊपर बहुत ही शुभ प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है उसके ज़िंदगी में। मतलब कि धीरे धीरे ही सही उसके आय के हिसाब से ही उसका उन्नति होना शुरू हो जाएगा, प्लस उसके ज़िंदगी से दुख का नाम निशान मिट जाता है कुछ समय के पश्चात। और ये भी चीज़ मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ कि ये एकदम तय मानिए कि ये मैं अपने ज़िंदगी में इतना अनुभव किया हूँ, उस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यदि किसी भी इंसान का मित्रों किसी भी इंसान के ज़िंदगी में यदि कभी ऐसा समय आ जाए कि उसके ज़िंदगी में दुख के सिवा कुछ रह ही ना जाए, और यदि शुक्र के वजह से ऐसा हो रहा है, तो आपको एक मैं टोटका बतलाता हूँ जो आप आजमा लीजिएगा। ये दुनिया का सबसे बढ़िया टोटका है जो कि एक बार में ही शुक्र के अशुभ फल को शुभ फल में कन्वर्ट कर देगा, बस एक बार में। और दुनिया में इससे बड़ा कोई उपाय ही नहीं है शुक्र को प्रसन्न करने के लिए। तो करना क्या है आपको बतलाते हैं। आप किसी भी शुक्रवार के दिन अपने शरीर में कोई भी वस्त्र एक पहन लीजिएगा और उसके बाद उस वस्त्र को खोल के और किसी गरीब को वो ले जाके दान कर दीजिएगा और उसको कुछ पैसा दे दीजिएगा और सीधे अपने घर आके हाथ पैर धो के फिर आप दूसरा जो भी आपको काम करना है वो कीजिएगा। ये करने के तुरंत बाद मीन्स कि आप समझिए कि या तो उसी दिन से या उसके अगले ही दिन से आपके ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। एकदम मने रामबाण है, ऐसा कोई उपाय ही नहीं है संसार में शुक्र को बदलने के लिए उसके बुरे प्रभाव को। क्या मित्रों, तो ये आप आजमा लीजिएगा। बताते हैं कि यदि किसी भी इंसान का शुक्र महाराज अशुभ हों और शुक्र महाराज का पोजीशन भी खराब हो, किसी अशुभ घर में वो बैठे हुए हों या तृतीयेश षष्ठेश अष्टमेश या द्वादशेश का वो स्वामी हो, तो उसका रत्न तो नहीं धारण कर सकते हैं। तो शुक्र को प्रसन्न करने के लिए ऐसे इंसान को इत्र का दान करना चाहिए, या जल में गुलाब वगैरह डाल के या थोड़ा सा इत्र डाल के और स्नान करना चाहिए। और ये भी एक काम कर सकते हैं कि ऐसे इंसान को शुक्र को प्रसन्न करने के लिए ऐसे इंसान को अपने हाथ से इत्र का एक छोटा सा शीशी खरीद के, बोतल खरीद के और मंदिर में दान कर देना चाहिए हर शुक्रवार को। तो उससे भी शुक्र महाराज का अशुभ फल आना धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यदि इत्र आप नहीं खरीद के दान कर सकते हैं तो आप अगरबत्ती का एक पॉकेट बिना जलाए पैक ही पूरा अगरबत्ती का पूरा एक पैकेट ऐसा ले लीजिए और ले जाके अपने संभवतः एंटी क्लॉकवाइज अपने सर के ऊपर से ऐसा घुमा के
और किसी भी मंदिर में दान कर दीजिए। यही शुक्र आपके कुंडली में 6 के अंक पे लिखा हुआ है तो, या 8 के अंक पे लिखा हुआ है तो ऐसा करने से आपका शुक्र महाराज शुभ फल देना शुरू कर देंगे। बशर्ते दान आपको उसी समय करना है जबकि आपका लग्न का मीन्स की लग्नेश आपका शुक्र ना हो, मीन्स की जैसा 2 का अंक इस स्थान पे ना हो या 7 का अंक इस स्थान पे ना हो, तभी जाके आपको शुक्र का दान करना चाहिए, अन्यथा वो अशुभ फल देना शुरू कर देता है। फिर कर्क राशि में या कर्क लग्न में शुक्र महाराज शुभ का फल देते हैं, ये देखा गया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ज़्यादा आपको बतलाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर अंत में आपसे सविनय निवेदन है कि कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है मित्रों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ, आपका मित्र आचार्य नवनीत। नमस्कार।